नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएमपीएम टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं उड़ीसा के बड़बिल क्षेत्र में मैं अभिलिप्सा पंडा के घर मौजूद हूं। आपको पता होगा कि अभिलिप्सा पंडा देश की जानी मानी गायिका हैं। हर हर शंभो उनका भजन पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुका है। आइए हम उनके सांगीतिक सफ़र के संदर्भ में बातचीत करते हैं। अभिलिप्सा जी प्रणाम, एएमपीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। अभिलिप्सा जी, आपका परिवार चूँकि संगीत और नृत्य की शैली से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें विरासत में मिली हैं, तो आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानती हैं? ज़रूर ये है ही सौभाग्य की बात कि गंधर्व विद्या मेरे को विरासत में मिली है। सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों से ये हमारे ये परिवार में चलती आ रही है। तो जिस टाइम पे इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं थी कला को लेके, उस टाइम से मेरे जो पूर्वज हैं वो इस कला से जड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि ये मेरे को विरासत में मिली। आज के डेट में जहाँ पे लोग सपोर्ट ढूंढते हैं कि कहीं से एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिले कि वो आगे बढ़ पाएँ, मेरी फैमिली में ही लोग ऐसे हैं कि वो मेरे को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। कभी इसके लिए उन्होंने मेरे को रोका नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभिलिप्सा जी, आपने जब गायन की शुरुआत की तो आपने कभी ये सोचा था कि आप आज जो मुकाम पे हैं उस मुकाम तक कभी पहुंचेंगे, या केवल इसको शौकिया तौर पर आपने शुरू किया था? मैंने 4 साल की उम्र से ही विधिवत शिक्षा, जो शास्त्रीय संगीत है, विधिवत शिक्षा लेना आरंभ कर दिया था। तो इतना मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग अपना इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देंगे। तो ना ही अब कोई करियर बनाने का सोचा है। जब तक लोग चाहेंगे कि मेरी आवाज़ से गाने सुने, मैं उनको भेंट देती रहूँगी। आपका जो पहला गाना वायरल हुआ, उस समय आपकी क्या मनोदशा थी और परिवार में क्या वातावरण था? काफ़ी अच्छा लग रहा था। बचपन से ही एक सपना था कि लोग पहचाने, मैं लोगों के बीच पहुंचूं, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड और एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, पर एक अच्छे इंसान के तौर पे। तो लोगों ने जब जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। मैं आशा करूँगी कि फ्यूचर में भी अपना ये प्यार और आशीर्वाद देना बरकरार रखेंगे। अगर हम शिव जी के भजन की बात करें तो हम चाहेंगे कि एएमपीएम टाइम्स के दर्शकों के लिए आप उनकी 2 पंक्तियां गुनगुनाएं ताकि इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। ज़रूर। मेरा हाल ही में एक शिव जी का भजन आया था, तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। तो उसकी कुछ लाइंस मैं गाऊंगी। बड़ा भले हो जाए कितना शिव के आगे छोटा, पुष्प चढ़ाएगा पिंडी पे या जल का एक लोटा। भोला है मस्त मलंगा, बांधे जटा से गंगा, उसको क्या जल चढ़ाए रे। गंगा तू कहाँ से लाएगा, भोला सबको देता है, तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। और आपका जो पहला भजन वायरल हुआ था उसकी 2 पंक्तियां सुनाएं ताकि हम आगे उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। जरूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। अभिलिप्सा जी, ये जो भजन वायरल हुआ था तो देश में काफ़ी चर्चा भी हुई थी, दूसरी गायिकाओं ने भी इसे गाया था। तो अब आप जब इस वायरल भजन के बारे में सोचती हैं तो ऐसा लगता है कि और जो आप भजन जो गा रही हैं वो भी उस प्रसिद्धि तक पहुंच पाएंगे? ये प्रसिद्धि का क्रम आगे भी बरकरार रहेगा क्या? देखिए, प्रसिद्ध होना ना होना, प्रसिद्ध बने रहना
ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब तक सुनना चाहते हैं और कब तक वो अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये ना आपके हाथ में है ना ही आपके प्रोजेक्ट्स के हाथ में। भले ही लोग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं, वो लोग उसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं वो मैटर करता है। तो अब के दौर को देखते हुए ये लगता है कि लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहेंगे। अभिलिप्सा जी, अभी हाल में ही आपने केदारनाथ जी के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के भी दर्शन किए, तो जब आप केदारनाथ धाम पहुंची तो वहां आपने जाकर क्या महसूस किया और आध्यात्मिक रूप से आपके केदारनाथ जी को लेकर क्या आपके विचार हैं? देखिए, केदारनाथ जी को तो हमेशा से स्वर्ग का राजा कहा गया है, क्योंकि जो केदार घाटी या केदार धाम है वो तो हिमालय में स्थित है, इसीलिए हमेशा से कहा गया हिमालय तो केदारंग। तो हिमालय का राजा कहा गया है केदार जी को। तो वहाँ पे पहुँचते ही ऐसा लगा कि चरम सुख की प्राप्ति हो गई है। तो जितनी मेहनत हुई थी, जितना कष्ट मिला था सफ़र के दौरान, वो सब वहाँ पे ख़त्म हो गया। एक दर्शन पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो उस दिन कुछ ऐसा भी हो रखा था कि लोग हताश होकर वापस जा रहे थे। पैदल यात्रा रोक दी गई मौसम ख़राब होने के चलते। तो बीच में मन में कहीं ना कहीं ये भी थी कि अगर यहाँ तक आए हैं, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो जहाँ सुबह पहुँचना था वहाँ हम लोग शाम को पहुँचे, लेकिन दर्शन किए बाबा जी के। तो वो दर्शन इतने दुर्लभ थे कि वो तो बयान नहीं किया जा सकता। परिवार वाले साथ में थे तो उनका क्या मानना था वहाँ जाकर? जी, केदारनाथ जी के दर्शन मैंने अपने पूरे परिवार के साथ किया था। तो वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात थी कि एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैंने अपने पूरे परिवार के साथ किया। मैक्सिमम मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं, कभी पापा के साथ होती हूँ या फिर कभी माँ के साथ होती हूँ, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बार हमने पूरे परिवार के साथ दर्शन किया तो सभी को उनके दर्शन के सानिध्य प्राप्त हुए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो उसमें केदारनाथ जी तो प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन अन्य ज्योतिर्लिंग स्थान पर भी आप जब गई हैं तो वहाँ क्या आंतरिक रूप से आपको अनुभूति हुई? जी, मैंने अब तक 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं, वो सौभाग्य मुझे मिला है। तो काशी विश्वनाथ धाम के साथ तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी। वहाँ पे मतलब जब पापा की पोस्टिंग हुआ करती थी यूपी में, तब हम गए थे। तो बचपन से ही उनके साथ अलग जुड़ाव था। अब पहले का दृश्य कुछ और था, अब का दृश्य कुछ और है। तो वहाँ पे वो सारे चेंजेस देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई, और जो टूरिस्ट्स हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हो गई। और जो दूसरा ज्योतिर्लिंग था मेरा, वो था महाकालेश्वर। तब वहाँ के गवर्नमेंट ने स्पेशली बोला था कि आप ज़रूर जाके दर्शन करें, और महाकाल कॉरिडोर भी तब नया नया ही इनाग्रेट हुआ था। तो वहाँ के दृश्य और भी दुर्लभ थे। वहाँ के प्रांगण में भारत माता मंदिर भी हैं। मैं आपके दर्शकों को ज़रूर बोलूँगी कि वो वहाँ पे जाके ज़रूर दर्शन करें। वहाँ पे पूरे कॉरिडोर में उनको कहानियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे भी स्टैचूज़ बनाई गई हैं। अगर आप ऑलरेडी महादेव के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो स्टैचूज़ आपको बोलती हुई नज़र आएंगी। और वो सबसे अतुल्य चीज़ था वो सुबह की भस्म आरती। वहाँ पे हालांकि औरतों को अलाउड नहीं होता है भस्म आरती देखना, पर वो सबसे ज़्यादा डिवाइन मोमेंट था मेरे लिए, जब भस्म आरती की ताल बज रही थी। तो वो सबसे बेस्ट था। उसके बाद हमने परली वैजनाथ के दर्शन किए थे, और उसी दिन वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि एक ही दिन में मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहले हमने परली वैजनाथ के दर्शन किए, उसके बाद हम उसी दिन नौंढा नागनाथ गए थे। तो एक ही दिन में हमने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो टोटल कुल मिला के 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब तक कर लिए मैंने। आपने किन किन ज्योतिर्लिंग स्थानों में अपने लाइव शो कार्यक्रम दिए हैं, और जब लाइव शो कार्यक्रम आपके संपन्न हो जाते हैं तो वहाँ श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है? निश्चित रूप से मैंने जो 5 ज्योतिर्लिंग मैंने बताए उनमें से मैंने 4 ज्योतिर्लिंग स्थानों पर अपने लाइव शोज प्रेजेंट किए हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोग थोड़ी देर के लिए हट के सामने आते हैं स्टेज के सामने और गुनगुनाते हैं, सब मिल के गुनगुनाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि महादेव के स्थान पे खड़े होके पहली बात तो गाने का मौका मिला, उन्हीं के भजन गाने का मौका मिला, और उसमें भी ऑडियंस साथ आ रही है, साथ गा रही है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए।